जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें ये आइडिया मिल जाता है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और किस लेवल का आएगा। वो सबका हमको आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं पहले हिस्ट्री से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत संपन्न हुई, कब हुई संपन्न, संभवतः हुई यानी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 7,000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी अमीन में, बिहार एसएससी अमीन में पूछा गया है 2005 में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। ऐसे ही करें दोस्तों, हम लोग पहले हिस्ट्री का शुरू करें, उसका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक करके शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इसका बताइए आंसर। इसका क्या होगा दोस्तों। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर जो दोस्तों है ओपनिंग में से कोई नहीं, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका 2023 में। और इसका देख लेते हैं क्या है। हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के शुरुआत का नया प्रमाण प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 4200 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की गई है। यह प्रमाण तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य के दौरान कार्बन टेंडिंग में पुष्ट प्राप्त होता है, पुष्ट होता है। उससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण जो है वो 2000 से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता था। अतः विकल्प दिए गए तीनों में से कथन जो है तीनों कथन असत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों मेहरगढ़ से हुआ दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया आशु अवर निरीक्षक में पूछा गया, 2018 में पूछा जा चुका है। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है। इसकी समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बिहार बीएचओ एग्जाम 2024 में पूछा गया है दोस्तों। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा रही थी, और एक अनुमान के अनुसार जो है तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5 बीसी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ये प्राप्त हुआ था नर्मदा नदी की घाटी से हुआ था। देखिए बीपीसी में पूछा गया 2020 में। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। इसकी प्राचीनतम जो है संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। यह भीमबेटका में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मनके के निर्माण का प्रयोग किस स्थल से प्राप्त हुआ था होता है। तो प्रथम मनके का जो प्रयोग जो है ये प्राप्त हमको होता है पाटने से, आदमगढ़ से, या फिर भीमबेटका से, या फिर बाघोर से। तो प्रथम मनके का प्रयोग दोस्तों ये मिला है दोस्तों, ये मिला दोस्तों कहाँ से, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। तो ये मिला दोस्तों पाटने से। कहाँ से मिला है, पाटने से मिला है। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए भारत में सबसे प्राचीन मनके निर्माण का प्रमाण पाटना यानी जलगांव महाराष्ट्र स्थल से मिलता है। यहाँ उच्च पुरापाषाण काल लगभग 40,000 से लेकर 25,000 बीसी के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बने से मनके और उनके निर्माण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे प्राचीन है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये मिले हैं नवपाषाणी संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है। वो नवपाषाण काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दमदमा प्रस्थल किस प्रदेश में स्थित है। यह है दमदमा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। तो सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है? न्यूलिथिक का अर्थ होता है, न्यू मतलब क्या, नया, न पाषाण युग हो जाएगा, न पाषाण काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो काटने वाले को जो ये होते थे हथियार, उसको क्या बोलते थे? उसे बोला जाता था गणासा, गंडासा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे है दोस्तों सिंधु सभ्यता से आप क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों लोथल। तो लोथल से जो है व्यापारिक नगर का हमको पता चलता है दोस्तों, ये पूछा गया है 2025 में। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। दूसरा है, सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति के एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। तो इसमें से कितना कथन सही हो जाएगा? तो इसमें से केवल दो कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दो कथन कौन कौन सही है देखते हैं। देखिए हड़प्पा लिपि को सिंधु लिपि भी कहा जाता है। यह एक चित्रात्मक लिपि थी जो मिस्र या मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति नहीं थी, बल्कि इस लिपि की अपनी प्रकृति थी। अतः कथन पहला जो है गलत है, यानी जो पहला कथन दिया गया है वो गलत हो जाएगा और ये दोनों कथन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी पूछा गया, बीपीएससी एएसओ में। तो बीपीएससी जो भी 2023 से जो है ये यूपीएससी की तरफ क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अगर आज क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त धौलावीरा से हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान जिला में है, राजस्थान राज्य में, सॉरी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो अभी जो है पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। इसे खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देश में किया था और इस स्थल को जो है विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है, हड़प्पा का उत्खनन जो 1921 में किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। चौथा, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। तो हड़प्पा उत्खनन जो 1921 नहीं बल्कि 1922 था, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान हड़प्पा पाकिस्तान है, ये दूसरा तो सही हो जाएगा। तीसरा, हड़प्पा व्यास नदी किनारे था, हड़प्पा तो व्यास नदी किनारे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है हड़प्पा खोज नहीं गलत हम कर रहे हैं। देखिए हड़प्पा का उत्खनन जो 1921 में किया है ये तो सही है। दूसरा, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। तीसरा, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे बल्कि सिंधु नदी किनारे है। इसका उत्खनन जो करता कौन, आर.डी. बनर्जी थे ना, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 1 और 2 जो है केवल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्राक सैंधव काल के किस पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुआ कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर हमारा ए और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते गए खेतों के निशान मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिनको पीडीएफ अगर चाहिए इनका तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लिंक दिया गया है,
तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। हमारा स्टडी नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल, आप उससे जुड़ सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, हड़प्पी संस्कृति के उदाहरण उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो तांबे और कांसे से बनाए जाते थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन, आईआईटी आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? इसका हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे उपयुक्त से एक से अधिक। तो चलिए इनका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4,350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगोल शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5,000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो बारिश से साल भर भरी रहती थी सूख गई। इन नदियों के किनारे बस रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में जो है वो पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चल दिए जहां बारिश बेहतर होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो इमारत जो थी, बिल्डिंगें, वो पक्की ईंट ही बनी होती थी। चलिए आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल का जो टेराकोटा जो मिला है दोस्तों, ये मिला है ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, बनवाली से मिला है। यहाँ से मिला, बनवाली से मिला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वी ए स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है दोस्तों, हड़प्पा का लोथल कहाँ दोस्तों? गुजरात। तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने का प्रमाण मिलता है। लोथल नामक पूरा गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरग वाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज जो है S.R. राव ने 1955 में की थी। और इस स्थल के बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्य और मिली वस्तुएं निम्न है। आप कौन कौन सी दस्ते? तो नाव के आकार की 2 मोहरे तथा बंदरगाह मिले हैं, लकड़ी का अन्नागार मिला है, बैल मिला, कुत्ता मिला, खरगोश और चिड़िया की तांबे की मूर्ति और मोहरे मिले हैं। फिर युगल समाधान की प्राप्ति जिसमें सिर पूर्व में और पैर पश्चिम में है और वे करवट लेटे हैं। फिर मेनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकान मिले हैं। फिर उत्तरावस्था की एक अग्नि वेदी मिली है। फिर अन्न पीसने का एक चक्की मिला है लोथल से। चलिए आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों ये। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा में। चलिए आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का किया गया था। सिंधु घाटी निम्नलिखित में से किस युग के अंतराल आती है? यह आदि ऐतिहासिक काल का जो है अंतराल आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे। देखिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं।
सिंधु घाटी के निवासी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और इनके भोजन में गेहूं थे, जौ थे, मटर, तिल, सरसों, सुअर, बकरी का मांस आदि ये सब खाते थे। चंद्रहुदुरु हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो चंद्रहुदुरु जो है वो सिंध में है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा पुरातात्विक पुरातात्विक जो है स्थल वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा जो है दोस्तों ये है भारत के राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और एक नगर है। यह शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पीलीबंगा पंजाबी भाषा एक शब्द है जो पीली और जो बंगा से यानी पीले रंग के चूड़िया से बना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 39 से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग PYQ कीजिए, क्योंकि PYQ करने से हमें ये आइडिया मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है और किस लेवल का आ रहा है।